अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। Thank you very much. अस्सलाम How's वालेकुम everything, सर। people? Walaikum Assalam. How's everything? सारी क्लासें all going well? गुड सर, व्हाट Yes, इज sir. गोइंग ऑन? Very well. वेरी गुड अभी तक तो सर। सही चल रहा है सर। वेरी गुड सर। क्या सभी क्या हो गया इतना वेरी गुड? शुरुआत है ना। हाँ, ये यकीन करें, ये टीचर्स आपको अभी दे आर नॉट शोइंग देयर एक्चुअल टीथ्स, यू नो। वो जब ये एड एंड ड्रॉप का पीरियड खत्म होगा ना, तीसरे हफ्ते से दे विल स्टार्ट टू शो देयर एक्चुअल टीथ्स। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज, आई नीड टू आंसर दिस कॉल। ओके सर। जी जनाब। अच्छा, जो लेक्चर स्लाइड्स अपलोड हुई थी वो किसी को टाइम मिला देखने का? सर अभी देखी है। तो वो तो अपलोड काफी देर से हुई थी, isn't it? कहाँ तक हमने कवर कर लिया था? लेट मी शो यू द स्लाइड्स। सर आपने सिर्फ बेसिक्स बताई थी ना, वहां तक कवर किया था। जस्ट बेसिक्स बताए थे आपने। क्या ये जो स्लाइड हमारे सामने मौजूद है आपको दिख रही? यस सर। Yes, sir. Agree. तो यहाँ तक हमने कर लिया था। ये वाली एग्जांपल हमने कर ली थी, बिल्लू बाबर एंड अहमद वाली। नो सर, No, ये नहीं sir. की थी। No, नो sir. सर, ये नहीं की ओके थी। ओके, यहाँ तक कर लिया था। यस सर, यहाँ तक कर दिया था। यहाँ तक कर लिया था। राइट। अच्छा जी, तो अब हम क्विकली शुरू कर रहे हैं। आज हमने काफी सारा कंटेंट कवर करना है, ठीक है। और मैं आप सबके माइक्स म्यूट कर रहा हूँ, जिसको जब सवाल है उस वक्त पूछ लें, ठीक है जी। ओके सर। ओके सर। ओके सर। अप्रिशिएट। आपके माइक्स खुले में, आपके जब आप ऑन करेंगे ऑन हो जाएंगे, ठीक है। दानियल प्लीज अपना माइक वैसे बंद रखिए, और जब कोई सवाल हो तो उस वक्त आप माइक खोल के सवाल कर लीजिए, फिर बंद कर लीजिए, ठीक है जी। एज वी नीड टू कवर अ लॉट ऑफ कंटेंट टुडे, तो इसको आज हमने जरा वी नीड टू कीप इट क्रिस्प एंड टाइट। 1 मिनट का रिकैप करते हैं। वो रिकैप ये है कि जनाब हमारा जो फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि एक प्रोडक्टिव लाइफ वो होगी जो गोल ओरिएंटेड सेशन, गोल ओरिएंटेड हो। और गोल ओरिएंटेड किस तरह हो? वो गोल ओरिएंटेड इस तरह हो कि वो लॉन्ग टर्म के विजन के मुताबिक गोल ओरिएंटेड हो, यानी कि आज जो करें उसका इम्पैक्ट डाउन द रोड 30 इयर्स वाली फीलिंग हो, वो ये सोच हो। तो हमने कहा था कि प्रोडक्टिव लाइफ उस वक्त हो पाएगी कि जब दो काम हो सकें। एक ये कि वी शुड बी एबल टू कॉन्कर आवरसेल्फ एंड देन वी शुड बी एबल टू कॉन्कर द वर्ल्ड। कॉन्कर द सेल्फ कैसे होगा? उसमें दो काम हमें करने होंगे। हमें ये पता हो कि वेयर टू गो, और हमें ये पता हो व्हाट टू डू, ठीक है जी। जाना कहाँ है और वहां जाना जहां है वहां पहुंचना कैसे है, ठीक है जी। अब ये, और ऑब्वियसली करना क्या है, व्हाट टू डू,
ये 100% डिपेंडेंट है इस बात पे कि जाना कहाँ है, ऐसे ही है ना जी। इसलिए कि इफ somebody wants to be a singer, तो उसका जो दिन जैसा गुजरता है वो यकीनन मेरा आपका दिन वैसा नहीं गुजरता, ठीक है। और जिस if somebody actually want to be a sports person, तो यकीनन उनका दिन अलग गुजरेगा, किसी को एस्ट्रोनॉट बनना उसका अलग गुजरेगा, 100% वेरी। उसके बाद कॉन्कर द वर्ल्ड ये है कि जब हम अपने सेल्फ को कॉन्कर कर लें तो फिर हमने वर्ल्ड को कॉन्कर करने की बात कर सकते हैं। उससे पहले ये सारी बातें किसी के दिल पे राज करने की इंतहाई फजूल है, ठीक है। यानी कि अपने दिल पे आपका राज है नहीं, दूसरों के दिलों पे राज आप यकीनन नहीं कर पाएंगे। कॉन्कर द वर्ल्ड में सबसे पहले इट इज हाउ टू विन द रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, दैट्स वन। And how to rise from failure, because failure is inevitable. We will always face failure in our life. ठीक है, जो हम सोचेंगे उसमें कुछ वैसा नहीं होगा, थोड़ा अलग अलग होगा। तो उस वक्त how to rise from the failure, how to back yourself up, how to trust your abilities and the Almighty, तो इस तरह से बात बनेगी। तो इस वजह से it is important. तो ये हमारा ओवरऑल फ्रेमवर्क है, और इस पे जब हम गुफ्तगू करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जैसे है कि हम वी नीड टू सी के काउंटर द सेल्फ फर्स्ट, और उसमें जो सबसे पहले है वो कौन सा है, वेयर टू गो। तो आज प्रीसाइसली हम इस फ्रेमवर्क की डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है जी। अब जब हम डिटेल में जाते हैं तो मेरे सामने एक एनालॉजी है, और ये एनालॉजी मुझे ये बताती है कि ये मेरी प्रेजेंट लोकेशन है, ठीक है जी। यहाँ पे दिस इज माई प्रेजेंट लोकेशन एंड आई नीड टू रीच समवेयर हियर, दिस इज माई डेस्टिनेशन एंड दिस इज द रोड, ठीक है जी। ये जो है ये रोड है, परहैप्स दिस यू कैन कॉल इट। हियर आई एम द ड्राइवर, जिसकी भी जिंदगी है, एंड व्हाट आई नीड कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाऊं, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाऊं, तो उसके लिए पहले तो ये तय हो जाए कि मुझे यहाँ पहुंचना है, दैट्स वन। उसके बाद आई नीड टू हैव स्किल्स, ड्राइवर्स। उसके बाद इफ आई एम द ड्राइवर देन आई शुड बी हैविंग द ड्राइविंग स्किल्स। माय कैरेक्टर इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि रास्ते में हिम्मत ना हार जाऊं, एंड आई नीड टू हैव फ्यूल कि वो वहां तक पहुंचा सके, एंड आई नीड टू हैव अ मैप जिससे मैं शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लूं अपनी डेस्टिनेशन तक। ये यहाँ से घूम के भी मैं जा सकता था, लेकिन ये जो लाइन बनी है ये ज़ाहिर है इस मैप से बनी है। And I need to drive along the road. मैंने ये नहीं करना कि इधर निकल जाऊं और उधर निकल जाऊं, you know? तो ये एक एनालॉजी है जो ये बताती है कि किस तरह हमारी जिंदगी गुजरती है, ठीक है जी। गुजरनी चाहिए, गुजरती ऐसी नहीं है, अगर ऐसी गुजर रही हो तो क्या ही बात है। That's what we are learning and I am also learning. तो इसमें हम अगर बात करें कि ये जो वर्ड्स हैं ये कौन से कहाँ कहाँ मैप होते हैं, तो जैसे विजन वुड बी द डेस्टिनेशन एंड कॉम्पिटेंस वुड बी द ड्राइविंग स्किल्स। What would be the inspire? तो it would be the character of the driver, क्योंकि उसने लीडरशिप रोल में आना है और अपने साथ सबको मंजिल तक पहुंचाना है। Now is my present location. Life is this road, of course. The ability to prioritize is the map. इस पूरी दुनिया में से आप वो कौन सा रास्ता लेंगे, there can be n number of ways, hundreds of ways, जो आप अपनी डेस्टिनेशन के लिए शॉर्टेस्ट पाथ बनाएंगे। And I need to share this to everyone who is in the van, because मेरे पास क्या होना चाहिए, ये जो है ना इंस्पायर मैं करूंगा किस वक्त, जिस वक्त इससे मेरे करेक्टर से लोग कन्विंस होंगे कि उन्हें मेरे साथ मुझे ट्रस्ट करना है इस मंजिल पे जाने के लिए। Driving along the road is the meaningful life, and the azam is your driver, the determination, ठीक है जी, the fuel। अब ये पूरी एनालॉजी हमें एक बात बताती है, कि इट्स नॉट रियली इजी। मैं थोड़ी सी सख्त बात कहने जा रहा हूँ, सही है। इट्स नॉट रियली इजी बिकॉज देयर इज सो मच हैपनिंग दीज डेज, और there's abundance of everything actually, you know, the information is too much to handle and the distraction is too much to handle। तो इस वजह से ये आसान नहीं होता। बाज लोगों को बड़ी क्लैरिटी होती है शुरू में, when they are 12, 13, 14 के
उनकी डेस्टिनेशन क्या होगी, बट वो कल्यूड हो जाती है इन 15, 16, 17, 18। उसकी वजह ये है कि वो जो ये पाथ बनना है ना, उन्हें पता तो है डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन पाथ नहीं पता। अब पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आपको क्लैरिटी हो कि डेस्टिनेशन क्या है। फिर दूसरी बात ये है कि आप ये रोड एस्टैब्लिश कर लेंगे, व्हाट वुड बी द पाथ, ठीक है। फिर तीसरी बात ये है कि उस पाथ पे चलने के लिए जो स्किल्स चाहिए, यानी कि अगर बॉलर बनना है तो उसकी स्किल, और साइंटिस्ट बनना है तो उसकी स्किल्स, वो एक्वायर होना। उसके बाद अपनी जो आपकी एबिलिटी है, जो 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 ये रास्ता है उससे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। वो सिर्फ उस वक्त हो पाएगा व्हेन यू हैव वन की थिंग, और वो वन की थिंग है प्रायोरिटाइज करना जिंदगी को। एवरी मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप वी हैव, अगर सुबह उठ गए मुझे ये नहीं पता कि मुझे आज क्या करना है, या मैं काम ढूंढ रहा हूँ कि यार आज का दिन कैसे गुजरेगा, तो इसका मतलब बहुत ही मसले वाली बात है। इनफैक्ट मुझे सुबह उठ के ये भी पता होना चाहिए कि मैं कल क्या करूंगा, और अगले हफ्ते क्या करूंगा, और अगले महीने क्या करूंगा, यू नो। बात तो ये है, लेकिन कम से कम अगले 3 दिन तो मुझे क्लैरिटी हो कि यार माय 3 days आर लाइक प्लान लाइक दिस, या कम से कम एक हफ्ता तो प्लान हो। 3 दिन से भी बात नहीं बनती। तो ये एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इनमें से हर पॉइंट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और उस पर एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है कम से कम, कि अगर इनमें से कोई भी चीज मिस होगी, आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटाइज आपने कर लिया, उसके बाद आपने ये अपना विजन शेयर करना है। वो जो आपकी इंस्पिरेशन है, वो जो आपका करेक्टर है, आप ऐसे हो कि आप उस वैन में बैठे लोगों को कन्विंस कर सके दे आर इन द सेम हैंड एंड यू आर टेकिंग देम टू द डेस्टिनेशन, एंड इट्स नॉट ओनली योर डेस्टिनेशन, यू आर ब्रिंगिंग एवरीवन अलोंग, एंड इट वुड बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। अब ये एवरीवन जो है ना, इनिशियली इट वुड बी इनिशियली योर फैमिली, ठीक है, द इमीडिएट फैमिली, देन द सर्कल वुड एक्सटेंड, तो फिर आपके दोस्त भी होंगे, फिर आप से जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं वो भी होंगे, फिर एज यू ग्रो तो आप मेंटोर बन जाएंगे बहुत सारे लोगों का। देन एज यू ग्रो यू नेवर नो कि आपकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग और क्या हो। तो इट्स अबाउट हैविंग अ कैरेक्टर whom people can trust, that the person would take them there, came across the finishing line, तो उस पर वो ट्रस्ट कर सके। एंड देन इस सब के लिए जो इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी डिटर्मिनेशन, दी अज़्म। डिटर्मिनेशन is not that bigger word. अज़्म is बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। उर्दू is holistic ना, तो अज़्म मीन्स कि इसमें हाइब्रिजिंग आ जाती है। इसमें सेल्फ कंट्रोल की जो हाइट है वो अज़्म है, ठीक है जी। सेल्फ कंट्रोल की जो हाइट है वो अज़्म है, कि कहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी लिमिट्स क्या हैं। जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, यू कैन रीच टू द टॉप। ये सब क्या है? ये अज़्म के ही छोटे छोटे हिस्से हैं, ठीक है। द इंड्योरेंस, ठीक है। आप डिटर्मिनेशन के साथ इंड्योरेंस को भी मिला लें तो भी अज़्म का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता। मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है। मतलब ठान लेनी है, वो जो मैं कहता हूँ ना, सीने चढ़ा के कोड करना है, जब तक कोड ना चले खाना नहीं खाना है, किसी से बात नहीं करनी है, फोन नहीं उठाना है, थिंग्स लाइक दैट। तो अज़्म इज इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। तो इससे आगे हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग माइक खोल लीजिए और बताइए कि यू अंडरस्टैंड ऑल दिस जो मैंने अभी बात की है। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब अच्छा एक बात ये है कि Yes, समझ sir. आ गया, ठीक है। Yes, sir. Yes, अब sir. Yes, मसला sir. क्या है कि इसको जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत 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 ना, इट रिक्वायर्स रियली अ लायंस हार्ट टू अकोमोडेट ऑल दैट, बिकॉज ये एक अपसाइड डाउन चेंज है ना। मतलब हम तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, हम वी ऑल आर फॉलेबल, सही है। अगर मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ ना, तो परहैप्स आई एम ऑल्सो नॉट लाइक इवन 80% ऑफ इट, ठीक है। मैं भी अपने आप को रेट करूंगा ना तो शायद 60% कर लूं, और मेरे मेंटोर मुझे रेट करेंगे तो कहीं 40-50% पे करेंगे, ठीक है। लेकिन
हमने ये हमें क्लैरिटी ये तो हो कि हमें ये बनना है। देखिए इसमें कोई ये आपको नहीं बता रहा कि आपकी जिंदगी को मैं काबू करने जा रहा हूँ। नो सर, इट्स योर लाइफ। ये फ्रेमवर्क, ये जो सामने चीज आपके पास है, ये आपको ये बता रही है कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल में, ना आपकी प्रेजेंट लोकेशन पे हम कोई बात कर रहे हैं, ना आपकी डेस्टिनी पे हम कोई बात कर रहे हैं। इट्स योर लाइफ, यू कैन हैव योर डेस्टिनी। ना हम इसकी बात कर रहे हैं कि आप रोड ये लें, वो भी आपने फैसला करना है। ना हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, वो भी रोड को देखते हुए आप फैसला करेंगे कि आपकी क्या कॉम्पिटेंस हो। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जनाब जो भी हो, एक चीज कॉमन होगी। इनफैक्ट मेरे लिए 3 चीजें कॉमन होंगी। हम पूरे 80 लोग इस वक्त जो इस मीटिंग में मौजूद हैं, हम सबकी इनिशियल लोकेशन, प्रेजेंट लोकेशन अलग हो सकती हैं, हम सबकी डेस्टिनीज अलग हो सकती हैं, हम सबकी के रोड्स अलग होंगे, हम सब की ड्राइविंग स्किल्स अलग होंगी, लेकिन जो चीजें कॉमन होंगी वो क्या होंगी? हमारा कैरेक्टर। We all should have a character जिसमें हमारे पास लीडरशिप हो, मोटिवेशन हो, विजन हो, जिससे हम लोगों को गाइड कर सकें। ठीक है, हमारा हम सबको कैरेक्टर चाहिए हो। हम सबके पास अपना अपना एक मैप होगा और हम सबको ये इंश्योर करना होगा कि जब हम अपना पाथ सिलेक्ट कर लें तो हम इधर उधर ना हो। वी विल बी एबल टू ड्राइव ऑन द रोड। ऐसा ना हो कि कोई चीज दिख गई और रुक गए। ठीक है ना? अब भाई कहीं पाकिस्तान टूर पे जाते हुए चाय पीने जब रुकते हैं तो चाय पी के उड़ जाते हैं ना। ऐसा नहीं है कि वहां जिंदगी गुजारने का फैसला कर ले तो या सो जाते सुबह जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना? तो ये 4 चीजें हैं, ये सबके लिए सेम है कि ऑल ऑफ अस शुड हैव अ कैरेक्टर which is based on leadership and vision and motivation through which we'll be able to carry everyone along with us. हमें अकेले नहीं जीतना है, हम अकेले कहीं नहीं पहुंच सकते और हमें सबको साथ लेके जाना है। दैट्स वन। फिर हम सबके पास अपना अपना मैप हो और हम ये कन्विंस हों कि हम उस पर रह सकें, और फिर हम सबके पास वो फ्यूल हो जो हमें मंजिल तक पहुंचा सके। लेकिन फ्यूल अलग है, ड्राइविंग स्किल्स अलग है। ड्राइविंग स्किल इज अबाउट कॉम्पिटेंस। बॉलर बनना है तो बॉलिंग की कॉम्पिटेंस, साइंटिस्ट बनना है साइंस की कॉम्पिटेंस, सिंगर बनना है सिंगिंग की कॉम्पिटेंस, डांसर बनना है डांस की कॉम्पिटेंस। Fuel is something else. Fuel is something which doesn't allow me to sleep. Fuel is something that would make a dancer dance for 8 hours. Fuel is something that would make a singer sing for 8 hours. Fuel is something that would make a software engineer do coding for the whole night. Fuel is that thing. Competence अलग-अलग है। Am I making myself clear, people? You need not to open your mic, just आप chat में लिख दीजिए। बहुत सारे लोग yes बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो can I get a yes, please? और सबका yes आ जाए ना तो दिल बड़ा हो जाता है एकदम, you know? Yes. अरीशा, आप अपना माइक बंद कर सकती हैं प्लीज, थैंक यू। किसी के पास भी कोई सवाल है तो वो बिल्कुल पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? चलो जी, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब ये 3 लोग हैं हमारे पास, ठीक है जी। आप सबने फैसला करना है ये, और ये 3 लोग एक्चुअली लोग नहीं है, ये 3 कैटेगरीज हैं जो हमें आपको रिप्रेजेंट करनी है। अब हमें ये देखना है हम कौन से वाले हैं, ठीक है? और हम जैसे वाले हैं हम वैसी ही जिंदगी एक्सपेक्ट करेंगे और हमें जितनी चेंजेस चाहिए होंगी वो भी हमारे सामने आ जाएंगी। तो we have 3 people. We have one बिल्लू, बाबर एंड अहमद। ठीक है जी। अब बिल्लू, बाबर एंड अहमद का मसला क्या हो गया कि आप लोग क्वेश्चन जो है वो चैट में मत लिखिएगा, क्वेश्चन आप कर लीजिएगा माइक खोल के, वैसे कमेंट आप कर दीजिएगा। और एवरीवन आस्क फॉर गूगल क्लास स्टिल। अच्छा हाँ, गूगल क्लास से मुझे याद आया कि आप सब जाके गूगल क्लासरूम पे अपनी अटेंडेंस फॉरन मार्क कर दीजिए प्लीज। ठीक है जी। कोड तो सब ज्वाइन कर चुके हैं, आप ही नहीं ज्वाइन हुए हुए। ऑल ऑफ अस आर ऑन द गूगल क्लास।
ये मैं दोबारा कॉपी करके आपको दे देता हूँ जनाब। आई एम नॉट श्योर कि अब तक आप इसका हिस्सा क्यों नहीं बने हैं। लेट मी राइट इन चैट। जो लोग अभी भी गूगल क्लासरूम पे नहीं हैं, ये मैं शेयर करा रहा हूँ जनाब मीटिंग में आपके गूगल क्लासरूम का लिंक चैट में भेज दिया मैंने, तो इसको आप देख ली, इसे जल्दी से ज्वाइन कर लें और सब जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। सबसे पहले ये काम कर लें, ऐसा ना हो अटेंडेंस रह जाए। अब तक 40 लोगों ने मार्क कर लिया है, लेकिन मोर देन 84 पीपल आर कनेक्टेड हियर, तो प्लीज एवरीवन गो एंड मार्क द अटेंडेंस फर्स्ट, ठीक है? सर वो पुरानी वाली आ रही है अटेंडेंस, उसी पे लगानी है? नहीं नहीं, मैंने आज का जो लिंक शेयर कराया है उसके नीचे लगानी है ना। अच्छा चले मैं आज के उस पे आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा आज का लिंक, ठीक है? लिंक से ज्यादा आप देखा करें उस डेट को, आज की डेट आ रही होगी जनवरी 25। अब 51 हो गए हैं। सिक्सटी हो गए हैं। ये थ्रू कर लें यार, आई डोंट वांट एनीवन टू बी ड्रॉप्ड। मतलब आदमी फेल हो जाए, कभी ड्रॉप ना हो जिंदगी में। इसका तो मतलब ये है ना कि आपने मुकाबला ही नहीं किया। सिक्सटी पे रुक गया मामला भाई। सर मैंने एक क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे पहले तो हमने जैसे गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया हुआ था, तो पहले की क्लास में जैसे अटेंडेंस नहीं लगाई थी तो उसकी मार्क नहीं हुई होंगी क्या? पहली क्लास की मैं अटेंडेंस लेता नहीं हूँ। आई कंसिडर एवरीवन इज देयर। नहीं सर सेकंड, अच्छा ओके 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 सर, ओके थैंक यू सर। चले जी, अब बाकी लोग अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा। हम यहाँ पे बात ये कर रहे थे कि 3 कैटेगरीज के लोग हैं हमारे पास, सही है? और हम सब लोग जो इस वक्त कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट 90 लोग इस वक्त मीटिंग में, हम इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी से ब्लॉक करेंगे। अब हमें पता नहीं है कौन कौन से लोग हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये 3 दोस्त हैं, अहमद, बाबर एंड बिल्लू, और इन तीनों को क्या चाहिए? इन तीनों को गुड हेल्थ चाहिए। क्या चाहिए भाई? गुड हेल्थ। बाबर को भी गुड हेल्थ चाहिए, अहमद को भी गुड हेल्थ चाहिए। कोई ऐसा एक है हमारे पास इस वक्त मीटिंग में जो ये बोले मुझे गुड हेल्थ नहीं चाहिए? सभी को चाहिए, राइट? अच्छा, बिल्लू जो है ना, वो ये कहता है कि भाई मुझे सिर्फ गुड हेल्थ चाहिए, ठीक है? लेकिन बाबर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि उसे गुड हेल्थ चाहिए, बाबर कह रहे हैं मुझे तो कुछ और भी चाहिए। वो क्या चाहिए भाई? वो प्रिसाइज कहता है कि भाई गुड हेल्थ से मेरा मतलब ये है कि ये मेरा वेट होगा, ये मेरी वेस्टलाइन होगी, ये मेरी पल्स होगी, ये मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? अब यस सर। अहमद जो है ना, वो उससे भी आगे बढ़ जाता है। अहमद कहता है कि नहीं जनाब, मैं सिर्फ वेट, वेस्ट और पल्स और कोलेस्ट्रॉल पे नहीं रुक रहा, मैं एंड्योरेंस की भी बात कर रहा हूं और मैं बॉडी फैट रेशियो की भी बात कर रहा हूं। तो अब हमारे पास 3 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो कहते हैं सिर्फ गुड हेल्थ, दिस इज बिल्लू कैटेगरी। और एक वो हैं जो कहते हैं गुड हेल्थ लेकिन उसके साथ कुछ स्पेसिफाई करते हैं बेसिक मेजरमेंट्स। और अहमद जो है वो बहुत डिटेल में बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ये एक्चुअली विश लिस्ट ही है ना, इसका आप विजन कह सकते हैं। विजन और विश लिस्ट का फर्क भी आज अभी आपके सामने आ जाएगा। अगर ये मैं ना बताऊं तो मुझसे दोबारा पूछना है आपने कि विजन और विश लिस्ट में क्या फर्क है। विश लिस्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू अदब का एक करेक्टर था शेख चिल्ली, वो एक बहुत सारी स्टोरियों उसके ऊपर है कि शेख चिल्ली सिर्फ ख्याली पुलाव बनाता था। तो विश लिस्ट इज जस्ट अ ख्याली पुलाव, सही? और विजन जो है उसके साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आती है साथ। तो अब मुझे ये बताएं कि हम जो लोग
अहमद की तरह है वो ए लिख दें उसमें चैट बॉक्स में, और जो लोग बाबर की तरह हैं वो बी लिख दें, और जो लोग बिल्लू की तरह हैं यानी कि मैं, वो सी लिख दें। तो देखते हैं सी ज्यादा होता है या बी ज्यादा होता है या ए। मैं देख रहा हूं आपके चैट को। अरे वाह, सच बोलने वाले लोग हैं भाई सारे। सर सी का क्या था आपने बताया? ये बिल्लू जो है ये सी कैटेगरी है ना, जो सिर्फ कह रहा है कि गुड हेल्थ चाहिए, इससे आगे कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। भाई बेस्ट का तो नहीं पता, लेकिन वी ऑल ऑफ अस आर लाइक सी ना। ठीक है, 60% सी होगा भाई, 30% बी होगा, और कोई 10% ए है, जो कि सही बात है। एक साहब कह रहा है भाई डी की कोई कैटेगरी है, सी से नीचे वाली तो बता दें। अच्छा अब देखिए, आपने इस छोटी सी एनालॉजी से एक बहुत दो इंपॉर्टेंट बातें सीखी। अगर मैं आपसे पूछूं, एंड आई नीड अ रिप्लाई इन द चैट, कि इनमें से किसका चांस है कि वाकईतन उसकी गुड हेल्थ होगी डाउन द रोड 10 years या 5 years, वो कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, जिसके चांसेस ज्यादा हैं गुड हेल्थ होने के? ऑल ऑफ अस आर सेइंग ए, राइट? A. व्हाई? A. क्योंकि उसका जो विजन है वो क्लियर है। उसके बाद किसके चांस होगा? यकीनन बी का, और उसके बाद किसका चांस होगा? यकीनन सी का। अच्छा ऐसा क्यों सी है? का। ऐसा इसलिए है, इससे हम दो बातें अच्छा चले मैं एक और बात पूछता हूं आपसे। इन तीनों में से, कैटेगरी ए, बी और सी में से, वो कौन होगा जो अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करेगा? सी। ऑफ कोर्स ए। वो कौन होगा जो I think it's अपनी वो कौन होगा जो अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को कंट्रोल करेगा? वो कौन होगा जिसका जिम में कोई छुट्टी नहीं होगी? A. सही है ना? ए। तो इससे हमने दो बातें सीखी। एक ये कि विजन और ख्याली प्लान या विश लिस्ट में क्या फर्क है, कि विजन वुड ऑलवेज बी डिटेल्ड। बिल्लू ने जो गुड हेल्थ लिखा है, इट इज नथिंग बट अ विश लिस्ट, ख्याली प्लान। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा गोल नहीं है जो क्वांटिफाइबल हो सके। मैं दोबारा कह रहा हूं, ख्याली प्लान और विजन में फर्क ये होता है कि विजन कंसिस्ट ऑफ गोल्स जिन्हें आप क्वांटिफाई कर सकें। क्वांटिफाई मींस कि आप उन्हें सही या गलत साबित कर सकें। अब देखिए, बाबर ना अपने आप को क्या दे रहा है? एक रूम दे रहा है 75 to 80 kg, 32 to 34 वेस्ट, ऐसे ही कह रहा है ना? Yes, इसके sir. अगेंस्ट में ए देखें आप, वो एग्जैक्टली बोल रहा है भाई वेट इतना, वेस्ट इतनी, पल्स इतनी। सी? तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि more precise you are in your vision, more detailed you are in your vision, chances are you'll reach close to it. लेकिन अगर आपका विजन रेंजेस पे बेस्ड है, बाबर की तरह, कैटेगरी बी की तरह, तो आप उतने करीब पहुंचने के आपके चांसेस नहीं है जितने कैटेगरी ए के हैं। और कैटेगरी सी का तो सवाल ही कोई नहीं, क्योंकि कैटेगरी सी जो है वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही ना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो कैटेगरी सी वाले एक्चुअली ख्याली प्लान बना रहे हैं, इनकी विश लिस्ट है। कैटेगरी ए वाले ने प्योरली विजन लिखा है, जिस तरह विजन होना चाहिए, जिसे सही या गलत साबित किया जा सके। अब कैटेगरी सी वाले से 5 साल भाई पूछे, हाँ आपकी गुड हेल्थ है या नहीं है, तो उसको you'll always find someone worse than him or her, और वो उसको देख के बोलेगा यार कम से कम मैं इससे तो अच्छा हूं, तो आई एम इन गुड हेल्थ। यही होता है पढ़ाई का। जब हम नीचे वालों को देख रहे होते हैं ना, हम कम से कम इससे तो ज्यादा मार्क्स आ गए। मैं आपसे पूछूं आपका विजन क्या है? सर बस अच्छे नंबर आ जाए, और आज ये 2.5 जीपीए में बोलूं भाई ये 2.5 अच्छी है ना सर, आधी क्लास तो 2 पे है, तो 2.5 अच्छी हो गई ना। दिस इज बिल्लू थिंकिंग, दिस इज कैटेगरी सी थिंकिंग। कैटेगरी ए वाला तो ऐसे बताएगा
कि जी आई नीड अ जीपीए ऑफ 3.8, और बाबर कैसे बताएगा? सर 3 से 3.5 भी आ जाए खैर है, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज। तो हमें 3 बातें पता चली। एक ये कि विश लिस्ट डिटेल नहीं होती, प्रिसाइज नहीं होती। विजन वुड ऑलवेज बी डिटेल्ड एंड प्रिसाइज, दैट्स व्हाट। सेकंड, विजन में क्वांटिफाइबल स्टेप्स होते हैं। क्वांटिफाइबल जिसे सही या गलत साबित कर सकें, जिसे चेक कर सकें, मेजर कर सकें। गुड हेल्थ को आप मेजर नहीं कर सकते। व्हाट इज गुड फॉर यू मे नॉट बी गुड फॉर एनीवन एल्स। तो गुड की आपकी अपनी डेफिनेशन होगी। तो इस वजह से मैं कल से पढ़ूंगा, ये क्या हुआ भाई? ये कैटेगरी सी का स्टेटमेंट है, बिल्लू का। इसी स्टेटमेंट को अगर बाबर बोलेगा तो कैसे बोलेगा? मैं कल 2 से 4 घंटे पढ़ूंगा। और इसी स्टेटमेंट को अगर अहमद बोलेगा तो कैसे बोलेगा? मैं कल 11 बजे सुबह से 12:30 तक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं शाम को 3:30 बजे से 5 बजे तक पढ़ूंगा। People can I get a yes for all this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। Okay. Yes, sir. 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 All right, thank you. Let's move on. अभी मैंने ये, आप डिटेल से अपने वक्त में ये स्लाइड सारी देख लीजिएगा। ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधे विजन की डेफिनेशन पे। फर्क तो पता चल गया ना भाई, विजन और ख्याली प्लान में क्या फर्क है? जल्दी से बताया था कोई, जल्दी से। ख्याली प्रो मतलब सिर्फ सोचना, विजन हाँ, मतलब wish करके list. दिखाना। Yes, yes. तो विजन क्या होगा? सर डिटेल में सोचना उसके बारे में। कुछ करके दिखाना। कमांड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। उसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स हों। यही करना है। सही है, यही करना है, और एग्जैक्टली पता हो करना है ना। अच्छा बॉलर बनना है, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ये सारी किसकी स्टेटमेंट हो गई? बिल्लू वाली। हिम्मत वाली स्टेटमेंट क्या होगी? मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा जिसको C# आती होगी, जिसको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये टेक्नोलॉजी आती होगी, जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग की ये टेक्नोलॉजी आती होगी, जिसको डेटाबेस की इस चीज पे कमांड होगी, जिसको वेब पे ये चीजें आती होंगी। अब आप प्रीसाइज हो गए। आपने प्रीसाइज भी होना है और डिटेल्ड भी होना है। ये 2 वर्ड्स याद रखिए। विजन इज डिटेल्ड एंड साइज और प्रीसाइज। इसको, हाँ, प्रीसाइज से मतलब आप ये मत लीजिएगा कि ब्रीफ होगा। विजन शुड बी डिटेल्ड बट डेफिनेट, ठीक है। प्रीसाइज की बजाय आप डेफिनेट का वर्ड रखें, वरना प्रीसाइज से आप उसको बाद में कंफ्यूज कर लेंगे कि स्मॉल होना चाहिए। विजन शुड बी डिटेल्ड एंड डेफिनेट, दोनों डी होगा। और सर जिसके गोल्स जो हैं वो आप क्वांटिफाई कर सकें। और क्वांटिफाई कर सकें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए विजन की डेफिनेशन, जो इस एरिया का सबसे सेलिब्रेटेड ऑथर है, उसका नाम है पीटर सिंज। वो क्या कहता है? पीटर सिंज कहता है द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर दैट वी वांट टू सी, एज सिंपल एज दैट। ऐसा ही है ना विजन? द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर दैट वी वांट टू सी। आंखें बंद करके डाउन द रोड अपने आप को 20 years अहेड देख लीजिए। किस घर में रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, रूफ टॉप पे पूल है नहीं है, और लैम्बोर्गिनी खड़ी भी है नहीं पोर्श में। कैन यू सी दैट? बात यह है, पीटर सेंच कहता है कि जो भी हम फ्यूचर को देखना चाहते हैं ना, वो हमारा विजन है। और जब तक हमें वो नहीं दिखेगा, यानी कि विजन हमें हमारी डेस्टिनी दिखाता है, तो उस वक्त तक हम वो पाथ सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
टू हैव द विजन। अब विजन सिर्फ खाली नहीं काम करता, उसको पर्पस चाहिए होता है। पर्पस हमारे विजन को की बेस है, जिसपे हमारा विजन खड़ा होता है कि व्हाई वी वांट इट। वो हमारे विजन को डिफेंड करता है, वो हमारे विजन को फाउंडेशन देता है, ठीक है। तो विजन आपको ये बताता है कहां पहुंचना है, पर्पस ये बताता है क्यों पहुंचना है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ व्हाई इज आंसर्ड बाय पर्पस। तो विजन इज व्हाट, आंसर इज व्हाई। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, यह है विजन। क्यों बनना है, क्या ये सोचा है कभी? ये तो अच्छे ने नहीं सोचा होता, तो टेंशन ना लें अगर नहीं सोचा, लेकिन आप सोचिएगा। और जब हम पर्पस को पे बात करना शुरू करते हैं ना, तो यार ये इतनी कोई गाढ़ी गुफ्तगू है ना, एंड इट बिकम्स सो रिलीजियस दैट कैसा लगता है कोई वाज हो रहा है। असल में आखिर हम तो न्यूट्रल गुफ्तगू करते हैं। तो न्यूट्रल गुफ्तगू हमें ये बताती है कि मैं, कोई एक साहब मुझसे इस वक्त गुफ्तगू कर सकते हैं, तो हम वी कैन हैव एन एनालॉजी, कोई भी खातून मर्द कुछ भी। सर मैं सर चलो भाई, Yes, sir. सबसे पहले जिसने बोला था सर मैं, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मिसबा। मिसबा, क्यों बनना है आप क्यों कंप्यूटर साइंस पढ़ने आई हैं? सर मैं स्किल्स वगैरह देखकर आई हूँ कि मैं स्टूडेंट थी, बट मुझे लगा कि मुझे वो चीज करनी चाहिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो, मुझे स्किल्स मिले। ठीक है, तो ये तो हो गया ना, आपने ये फैसला कर लिया। द पिक्चर ऑफ फ्यूचर यू सीक टू सी, यू वांट टू सी। आंखें बंद करके मिसबा को 10 साल बाद अपने आप को गूगल में देखती हैं, कहाँ देखती हैं? सर गूगल पे तो नहीं, मतलब एक अच्छी पोस्ट पर ही देखती हूँ मैं अपने आप को, अच्छा विजन है मेरा। ठीक है, तो उससे ऐसा आप क्यों करना चाहती हैं, मतलब उससे क्या होगा? व्हाई यू वांट टू बी ऑन अ गुड पोस्ट इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, दैट्स व्हाट यू वांट ना? यस। हाँ, तो व्हाई यू वांट इट? सर ताकि मैं अपनी फैमिली के शायद नहीं, आई एम लिटिल कंफ्यूज, इस बारे में कंफ्यूज। सोचना पड़ेगा ना, इमीडिएट आंसर तो चाहिए ही नहीं। हमने तो सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ने हैं इस कोर्स में। वी आर नॉट आंसरिंग, वी आर जस्ट क्वेश्चनिंग। ठीक है, हर कोई अपना सोचेगा। यस। चलें जी, दूसरा कौन थे भाई? नेक्स्ट कौन थे? एनीवन? यस सर। हाँ जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है? जी। कितने साल बाद? जितने साल पढ़ने का आगे तक होता है कोर्स। तो 4 साल बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगी। ये उसके आगे भी करना है ना, मास्टर्स पीएचडी। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन जाएंगी, उसके बाद तो डॉक्टर बनेंगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो 4 साल बाद डिग्री मिल जाएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। जी। तो क्यों बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सर आगे दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है सारा, ठीक है, तो इसके अंदर ही मैं अपना आगे करियर सेट करना चाह रही हूँ। तो नौकरी मिल जाएगी। जी। तो नौकरी करनी है। जी। तो नौकरी करने से क्या होगा? नौकरी करने से करियर सेट होगा, अपने आप को जो इमेजिन किया हुआ है कि भाई गाड़ी पैसा मिलेगा। एग्जैक्टली। गाड़ी मिलेगी, कोई अच्छा बंदे से शादी होगी, यही है ना भाई? नहीं, पेरेंट्स के ऊपर से जरा बर्डन कम करना है। अरे देखो यार, लेट्स फेस द रियलिटी है यही ना। ऑल ऑफ अस मतलब भाई देखो, मैं तुम्हें अपना बता दूं, मैं तो तुम लोगों को बताया, मुझे तो पढ़ाई का कोई शौक नहीं था टिल योर एज। ठीक है, मैंने तो 20 साल के बाद पढ़ना शुरू किया, तो मुझे तो कुछ और करना था जिंदगी में, वो नहीं हो पाया। मैंने कहा चलो, और दूसरा आसान काम कौन सा? मुझे लगा पढ़ाई सबसे आसान काम है, ये कर लेते। मैंने पीएचडी सब कर ली, आईबीएस से पढ़ लिया, फास्ट से पढ़ लिया, बाहर से पढ़ लिया, ये हो गया। ठीक है, मुझे वाकईतन ऐसा लगा कि पढ़ाई सबसे आसान काम होती है। तो मकसद क्या था इनिशियली जिंदगी? ऐसा तो सोचा नहीं था ना, ये विजन ये सब कुछ तो पढ़ा बहुत बाद में ना, 28, 29, 30 में आगे। तो उस वक्त तो ये था कि भाई घर वर चलाना है, क्या करें, मतलब पैसे बनाने, पैसे बनाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है? पढ़ लो,
टीचिंग। ऐसा ही है। यस यस सर। सर। वैसे नहीं, नौकरी अच्छी हो जाएगी, किसी अच्छे खानदान में शादी हो जाएगी, सेटल हो जाएगी जिंदगी, अम्मा अब्बा को एक कंफर्टेबल लाइफ मिल जाए, उनकी ओल्ड एज में जो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह यस वो सर अच्छी हो एग्जैक्टली। जाए। दैट्स हाउ इट इज, है ना। हम तो बस यस वी डोंट थिंक बियॉन्ड। लेकिन अगर ऐसा ही था तो इफ आई तो पैसे तो यार जितने 4 साल की डिग्री के बाद तुम लोग कमाओगे ना, वो अगले 4 महीने बाद भी कमा सकते हो। ठीक है, अगर फोकस कर लो कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स पे, तो 4 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 महीने बाद यू कैन मेक दैट मच जो 4 साल बाद बनाओगे। ठीक है ना। असल में ये जरा लॉन्ग लास्टिंग है कि वो जो 4 महीने वाली स्किल्स होगी वो शायद हमारे साथ पूरी ना रहे, चीजें बदलेंगी तो हमें आगे बढ़ना होगा, तो उस वक्त भी नीड अ सॉलिड फाउंडेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन यूज अ सॉलिड फाउंडेशन। क्या बात है हाफिज बिलाल साहब, क्या बात है। हाफिज साहब कह रहे हैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर लें। इस वक्त कोई 38,000 यूएसडी का है एक बिटकॉइन। मैं संडे को ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ पीएचडी वालों को। दिस इज माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, ब्लॉकचेन। तो अभी फिलहाल कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो वाई का सवाल हमारे साथ हमेशा रहता है और हम आगे करते चले जाते हैं। और मैंने जिंदगी में वो वक्त देखा है जब मेरी पीएचडी हो गई तो मुझे समझ ही आ रहा था मैं करूं क्या। ठीक है, क्योंकि सडनली आई वॉज वेकेंट, सडनली माई माइंड वॉज एम्प्टी, आई हैड नथिंग टू थिंक अबाउट एंड एवरीथिंग। तो ये वाई उस वक्त मुझे पता चला हमें मुझे पीएचडी भी नहीं करनी थी क्योंकि वाई का सवाल ना खत्म नहीं होना चाहिए। वाई शुड बी समथिंग कि बस हम जिसके पीछे भागते रहे। अब अगर आपका विजन था बीएस करने का तो बीएस हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। मेरा विजन था पीएचडी करने का, पीएचडी हो गया, फिर मैं सोचता रह गया मैं क्या करूं। 6 महीने लग गए मुझे ये डिसाइड करने में कि अब जिंदगी से मैं चाहता क्या हूं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक आगे की गुफ्तगू है यार। इस वो तो बाल सफेद होने के साथ साथ क्लैरिटी मिलती जाती है। ठीक है, और वो इंडिविजुअल को खुद ही मिले तो बेहतर है, वरना दूसरे की बताई हुई बात ना थोपी भी लगती है, किसी और की बात तो सर मुश्किल तो से ही समझ आती है। पीएचडी के बाद और क्या चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें? बस ये मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं जाना था, ये तो आईबीएस जब आईबीएस सर डबल एमबीए किया था पीएचडी। ना, सर जॉब नहीं करिएगा। हाँ जब आईबीएस से पीएचडी एमबीए किया था उस वक्त ये तय कर लिया था मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं जाना। क्यों? इसलिए कि अपनी जिंदगी गुजारनी है भाई, भेड़ बकरियों वाली जिंदगी नहीं गुजारनी कि कोई चलाते रहे वैसे चलते रहे। तो आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं कुछ। आजाद चाय वाला देखा है मैंने भी। अब्रॉड चलने का यार फिर वो बहुत शो ऑफ है, वो बहुत बड़ा शो ऑफ सर है वो यार, तो बहुत वल्लाह। पता नहीं क्या क्या बोलता है। सर को टीचिंग प्रेफरेबल लगेगा। एक और बंदा है वो है इसका मैं नाम आया था सुना है, फर्स्ट इनाम वन। अल्लाह वाला का नाम सुना है आपने? यस सर। यस सर। वो उसने काफी लोगों को ना वेंचर कैपिटलिस्ट में No, खड़ा किया sir. यार, कम से कम आप सर्च कीजिएगा, ही हैज हेल्प्ड मेनी। सर वो सनी अली ने भी करा है बहुत सारे लोगों को, वो लोग भी कर रहे मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इट इज नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट इन ब्लॉकचेन, सही कह रहे हैं। सर बिटकॉइन, आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। सर आपने पीएचडी कर लिया लेकिन आपने कुछ सोचा नहीं कि हमारे मुल्क में किस चीज़ की जरूरत है? मुल्क के लिए कुछ नहीं सोचा? ख्याल है मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुल्क के लिए कर रहा हूँ। भाई तुम लोग को पढ़ा रहे मुल्क के लिए भी तुम्हें पढ़ा रही है ये तुम काफी मुल्क को ही तो और फीस दिए। नहीं, इसके अलावा भी मैं ये बात तो मुझे मेरे मेंटर ने भी कही थी, जब मैंने उन्होंने मुझसे ऐसे ही सवाल किया था तो मैंने उनको बोला मैं ये जो कर रहा हूँ ये मुल्क के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझसे ज्यादा तनख्वाह लेके मुल्क के लिए काम कर रहा है, ये तो उस वक्त बोल जाके किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसी बलूचिस्तान के अंदर जाके, सिंध के अंदर जाके पढ़ाना शुरू कर दो तो मैं मान लूं मुल्क के लिए कर रहे हो। तो बात तो उनकी ठीक थी। तो हम में से कोई भी पूछे कि हम क्यों आप अपने बड़ों से पूछें कि वाई दे, तो फिर आप जा रहे हैं वहां पर? गया था, अभी भी जाता हूँ। कुछ ऐसी सेटिंग्स की हैं कि इन्वेस्ट 5-8 days in a month। लेकिन सर कुछ टीचर्स ऐसे भी तो होते हैं जो पैसे लेते हैं लेकिन प्रॉपर हमें पढ़ा नहीं रहे होते, सही से लटका के आगे खींच रहे होते हैं, तो वो भी तो ऐसे तो ये हम एज ए कॉम ऐसे हैं बेटा, इसमें मैं वही कह रही टीचर हूँ ना और कि पुलिस कम वाले से का कम मसला आप नहीं है। कम से कम वो आप है सही वाले पढ़ा रहे हैं होते। तो ये एक मुल्क के लिए आपकी खिदमत ही हो गई, लॉयल्टी।
नहीं, लेकिन वो इसको वंस वी आर पेड फॉर समथिंग तो कोई की खिदमत भाई। सर अब्रॉड क्यों नहीं चले गए? नहीं यार, बाहर नहीं जाना, बाहर से पढ़ के आ गए, बाहर से सर घूम ने के आ जो भी गए। करना है अपने पाकिस्तान के लिए करना है। नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा अम्मा के साथ करना है भाई, जो भी है अम्मा सर बाहर के रहकर भी साथ तो रहना है। आप खिदमत कर सकते हैं मुल्क की। नहीं, पहले हाँ ना, पैसे प्रायोरिटी भेजे ना, मुल्क से इधर ज्यादा पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमरान पेरेंट्स खान शुड बोलता बी है द हर बंदा 10 लाख प्रायोरिटी रुपए भाई, ये भेजे मुल्क पाकिस्तान। बात की बात है। पेरेंट्स सर वालदा को भी ले जाए नहीं, बाहर। बाहर ले जाके फ्रेंड्स पेरेंट्स को आपने आप हाउस बताना अरेस्ट नहीं। कर देते हैं, जो उनकी सोशल लाइफ है वो खत्म हो जाती है। मैं बड़ा क्लियर हूँ और बहुत पहले से इस बात पे क्लियर हूँ अच्छी बात कि है। प्रायोरिटी मतलब इट्स नॉट ओके टू लीव योर पेरेंट्स, इट्स नॉट ओके फॉर एनी कॉस्ट। यस सर, एग्जैक्टली। बस बात खत्म। सर आप इस पे बिल्कुल full सही stop बोल है। रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया सर सर, थैंक यू। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आई वुड सर आल्सो आपका लाइक टू पुट नजरिया इन वो सम हमारे घर वर्ड वालों का भी यही नजरिया है। क्योंकि पेरेंट्स की तो पूरी जिंदगी गुजरी होती है ना, तो इट्स लाइक यू आर जस्ट मेकिंग देम होम सिक अगर यार आप एक उनको बात दूसरे और मुल्क सुन लेके लो, एक बात और सुन लो। अच्छा, हम सब ऐसा सोचते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कल्चर है, इसमें हम सब ऐसा सोचते हैं कि यार पेरेंट्स शुड रिमेन द प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइव्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सोच है। मैंने बाहर नहीं देखा लोगों को ऐसे सोचते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब हम यहाँ होते हैं तो अगर हम सब अब पिछले 3 दिन का रूटीन जरा सोचे अपना कि एक्चुअली हमने अपने पेरेंट्स को कितना वक्त दिया है, तो वील बी अशेम्ड। एक है उनके साथ रहना और एक है वाकयातन उनको वक्त देना। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई एम अशेम्ड ऑफ द लास्ट 3 days कि मैंने इन 3 दिनों में अपनी माँ को क्या वक्त दिया। तो एक है साथ रहना और एक है, यार वो तो हमें देख के ही खुश हो जाते हैं ना, है ना। हमारा सिर्फ होना उनके लिए काफी है, लेकिन हमने क्या करना है। When was the last time we actually sit with them? When was the last time we have talked with them कि अब्बा आपके क्या ड्रीम्स थे, what were your struggle, अम्मा आप क्या सोचती थी, how your life went, आपने हमारे लिए क्या सेक्रीफाइस किया। सी, ये बात आप करने बैठेंगे ना, वो परेशान हो जाएंगे कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, आज दिमाग सही है क्या, जो हो सकता है चप्पल ही उठा लें अम्मा कि हाँ आप बताओ आगे बताओ नाम बताओ किससे करनी है, नाम बताओ, ये पूछेंगे वो तुमसे जब तुम ये बोलोगे। बिल्कुल बोलेंगे बेटा वाईफाई नहीं आ रहा क्या? हाँ यार देखो यार, ये जुमला वाईफाई नहीं आ रहा क्या, माँ बाप से बात मोबाइल करने के चार्ज लिए नहीं है वाईफाई आपका। बंद होना चाहिए। People, if you can take one thing from this course, only one thing, if this course can bring you closer to your parents in actual way, my job is over. One thing, it is और that सर important. अगर पहले से ही हम अपने पेरेंट्स से अटैच हों तो यार, I salute you for that. Your मैं तो parents इतना are देखती हूँ, वर्क को खुद ही lucky. पीछे कर देती हैं। ये वाला होता है सही है। हाँ, ज्यादा चल ही नहीं हो, सही है। हाँ, कीप अ डिस्टेंस, है ना। यस सर, ये होता है बहुत हाँ, ज्यादा। ये होता है, सही है। मिंगलिंग इसका मतलब क्या बात है, करो तो कहती है जाओ यहाँ से। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि और उन्हें सर नजर आप आ रहा है हम बताएं। सुपरफिशियल हैं। इसका और मतलब सर आप ये बताएं, है आप अटैच हैं कि अपने उनको नजर आ रहा है कि इसे सुपरफिशियल। तो हमें ना थोड़ा अपने रूटीन्स को ऐसा करना है कि जिससे उनको हमारी जज्बात की ट्रुथफुलनेस पे, हमारे इमोशंस के अपराइट होने पे यकीन हो जाए। अभी तो उन्हें उनका अलार्म कैसे बजता है। अब देखो, आई एम अ पेरेंट ना यार, माय एल्डर इज लाइक 13 years old, ही इज क्रॉसिंग 14 years old एक्चुअली, एंड माय डॉटर इज नाउ 11। तो वो जब मेरी तरफ अप्रोच भी करते हैं ना, तो मेरा दिमाग ऐसा सोच रहा होता है कि अच्छा अब ये क्या बोलने वाला है, या बोलने वाला है। हाँ, क्या मतलब अगली फटी कहाँ खाना खाने जाना है, या क्या लेना है, या क्या है क्या। सर ठीक है पहले ना? घर से जब बाहर निकलना होता था तब तो फिर भी पूछ लिया जाता था। अब लॉकडाउन में तो बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं रही। किसकी? बाहर बच्चों निकलने की। की। बच्चों की वैल्यू भी नहीं लॉकडाउन में। कोविड-19 सर हमारा तो टाइमिंग है, उसके बाद आओ तो घर ही नहीं आ सकते। एक्सक्यूज मी सर। याद है वाकई यस सर, घर से बाहर सीढ़ियों पे जैसे सो। अगर किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं तो अम्मी वगैरह पूछ रही हैं क्या हुआ, खाना खा लो, ये कर लो। अब तो बस ये होता है कि घर में ही बैठे हैं।
वो जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो एक्सक्यूज मी सर, एक मेरा सवाल है। That was a good one. जी सवाल। सर एक एफ बंदा है, अगर वो चाहता है कि अब्रॉड पढ़ने जाए और एक दिन ख्याल है, कंफर्म है कि वो उसको जाना ही जाना है, और लेकिन अगले दिन ख्याल है कि नहीं पाकिस्तान में पढ़ना है, एक दिन ख्याल है कि जाना ही जाना है, तो अपने आप को कैसे वो कंफर्म करेगा कि वो यहाँ रहे या बाहर जाए? एक दिन ये ख्याल है, एक दिन वो ख्याल है। हाँ, कंफ्यूजन है। तो बस देखिए, आप ये बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल होता है। ऐसा ही सिंपल। मशवरा करें ना। हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा विजन चेंज होता रहे टाइम के लिहाज से। जी बिल्कुल सर होता है। सर अगर माँ बाप खुद बोले कि बेटा बाहर जाके पढ़ो तो उनका कहना माने या फिर रुके? चले जाएं, पढ़ने के लिए चले जाएं, स्टे इंटैक्ट। देखिए आजकल वो वाले मसाइल नहीं है, यू कैन बी ऑन वीडियो कॉल्स एंड एवरीथिंग, लेकिन यार मैंने देखा है ना वहां जाके जो रूटीन्स होते हैं ना, उसमें टाइम नहीं निकलता। we tend to skip things। टाइम नहीं देता ना Prioritize नहीं हो पाती चीजें। बहुत स्ट्रिक्ट है जी सर। चले सर मशीन है वहाँ से। Alice in the Wonderland, ये किताब पढ़ी है सबने? यस सर। अब ये इसका टाइटल पेज है। अच्छा सब लोग थोड़ी सी खामोशी। ये इसका टाइटल पेज है। ये टाइटल पेज ये दिखा रहा है कि एलिस इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ट्री एंड देयर इज अ कैट सिटिंग ऑन द ट्री। खासी हॉरर किस्म की कैट है, और एक रास्ता दरख्त से लेफ्ट जा रहा है और एक राइट जा रहा है, ठीक है? तो एलिस बिल्ली से पूछती है विच रोड वुड लीड मी टू माय डेस्टिनी। तो बिल्ली जवाब देती है, और बहुत ही सही जवाब देती है। एक्चुअली आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर डेस्टिनी? क्योंकि पता होगा कि आपकी मंजिल कहाँ है तो रास्ता बताने वाला रास्ता बता पाएगा ना। एलिस कहती है आई डोंट नो, एंड दैट्स व्हाट आवर स्टेट इज, दैट वी डोंट नो व्हाट आवर डेस्टिनी। देन द कैट गिव्स $1 million रिप्लाई, if you do not know what is your destiny, then any road would lead you there। ठीक है? तो बिल्कुल यही बात है कि अगर हम यूनिवर्सिटी आने के लिए घर से निकले हैं, तो अगर हमें नहीं पता यूनिवर्सिटी किस तरफ है, तो इट डजंट मैटर कि इफ वी मेक अ लेफ्ट और राइट, इट डजंट मैटर। पहुंच जाएंगे सर, लेकिन लेफ्ट और राइट मैटर उस वक्त करता है जिस वक्त हमें डेस्टिनी पता हो। असल में मसला ये है कि अगर हमें नहीं पता डेस्टिनी कहाँ है और हम ऐसे ही चल निकले, तो टाइम वुड फ्लाई बाय, एंड बाय द एंड 4 years we will be able to reach somewhere। ठीक है, मैं आप लोगों को मौका देता हूँ कमेंट करने का प्लीज। लेकिन सर डेस्टिनी तो ऐसे हो गया ना कि आपने एक गोल सेट कर लिया कि मैं अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, तो फिर उसके तो काफी रोड्स हो गए, मतलब फिर भी आपको पता भी है लेकिन फिर भी रोड ज्यादा है। हाँ, तो सवाल ये होगा कि क्या सक्सेसफुल होना कैन बी अ डेस्टिनी? कैन गुड हेल्थ बी अ डेस्टिनी? नो। सो सक्सेसफुल होना कैन नॉट बी अ डेस्टिनी, बट गुड हेल्थ कैन नॉट बी डेस्टिनी। हमने अभी एग्जांपल में देखा है, विजन वुड ऑलवेज बी डिटेल्ड एंड डेफिनेट एंड क्वांटिफाइबल। सक्सेसफुल होना तो कोई भी चीज नहीं है ना। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? आवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस में वेरी। सक्सेसफुल होने की बात करेंगे क्या? मतलब सक्सेसफुल जब हो जाएंगे हम, तो फिर हमें उससे क्या मिलेगा? ये भी तो मैटर करता है। ये वॉइड होगा, वॉइड, WOID, एक खला होगा, थोड़े दिन समझ नहीं आएगी क्या करूं, फिर जिंदगी में नए गोल्स बनाने होंगे। जी पहले तो हो जाए, उसके बाद सोचिएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर इंसान जितना सोच ले, फिर उसके बाद एक मिसाल है, वो सोचता है मेरे पास 2 गाड़ियां हो, उसके बाद 2 जाती वो तीसरी की लालच करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। ग्रेट सर। नहीं, इसे बोलते हैं कंटेन नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं कंटेनमेंट नहीं है। कंटेनमेंट क्या नहीं है कि जो अल्लाह ने दे दिया, वी ऑलवेज गो फॉर के एक घर बना लिया तो दूसरा घर 400 गज का बना लिया तो 600 गज का, 2 गाड़ी है तो तीसरी, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होने नहीं, तो इसमें यहाँ अगर पर्पस आपको क्लियर होगा तो ऐसा नहीं होगा सर। यहाँ स्टेटस भी तो आ जाता है, पैसा तो हर कोई कमा रहा है। अगर आपके विजन के साथ पर्पस अटैच होगा तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा चले, मैं आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। सर पर्पस क्लियर होने से इस बात का क्या ताल्लुक है? मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत सारे
अच्छा जी, मैंने आप लोगों के माइक स्टोर से बंद किए। जैसे जब ये गुफ्तगू हो जाए तो यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है। देयर वाज माय क्लासमेट इन IBA, उसका नाम था मुमताज खान, ठीक है। तो मुमताज खान वाज अ लोनर इन IBA बिकॉज अब वो उसका जो तरीक़ेकार होता था वो ये जैसा होता था, he used to wear शलवार कमीज वन, एंड देन वो टोपी भी लगाता था, और जिस तरह आपने देखा होगा कि एक रुमाल भी उसके कंधे पे होता था, जो भी मसनून है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और IBA was not like that. तो लेकिन मुमताज खान यूज्ड टू वेयर अ दोपट्टी चप्पल, ठीक है। और लेकिन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, जो टीचर होते थे ना, वो भी कोई बात हमें करा के ना, आई हैड 5 फाइनेंस कोर्सेज इन माय MBA, और वो बात करा के मुमताज खान की तरफ मुड़ के पूछते थे, मुमताज खान ठीक है? ही वाज द आर्ट गॉड, ठीक है। तो मुमताज खान could have ended anywhere. मुमताज खान used to live in Aurangi town, और he used to give tuitions free of cost in between 5 to 9 in all the area. अच्छा, ये मेरा MBA है कोई 2004-5 के करीब का, तो मेरी मुमताज खान से मुलाकात हुई होगी 3-4 साल पहले। तो मुमताज खान didn't change the location. मुमताज खान didn't opted for a MNC job. उन्होंने पढ़ाने का ऑप्ट किया। उसने अब वहाँ पे एक बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन सेंटर बना दिया है, और उसने और लोगों को हायर कर लिया है जो दिन में पढ़ा रहे होते हैं। And he is creating a revolution for last 15 years. ठीक है जी। तो अब ये एक पर्पस था, इस बंदे का विजन तो क्लियर था ही था, इसके विजन के साथ एक पर्पस एसोसिएटेड था जिसने उसे जारी रखा, ठीक है। जब दूसरी एग्जांपल दे देता हूं, जब पर्पस नहीं होता तो विजन अचीव करके खुशी नहीं होती भाई, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, मेरा IBA नहीं, मेरा KU कंप्यूटर साइंस का सिल्वर मेडलिस्ट वाज माय ग्रुपमेट, और जिस तरह IBA में दाखिला मुश्किल था, KU CS में दाखिला उससे भी मुश्किल था उस जमाने में। Like 51 got selected out of 1700, ठीक है। और उससे जो सिल्वर मेडल ले रहा था वो यकीनन कोई आम आदमी नहीं था, ठीक है। But he was crying. After taking a silver medal, he was crying and he was like, मैंने ये कभी नहीं करना था। तो विजन तो उसने बनाया लिया था, और विजन के बगैर भी मेहनत कर ली और सिल्वर मेडल भी ले लिया, ठीक है। लेकिन पर्पस उसको समझ नहीं आया कंप्यूटर साइंस पढ़ने का, एंड ही वाज आउट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इमीडिएटली ही हैड अ सिल्वर मेडल। देखा था ये मेरा आखिरी दिन है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो बात सामने आती है वो ये आती है कि पर्पस जो जब अटैच होता है विजन के साथ, तो वो थ्राइव करता है बंदा, वो उसको जो क्लैरिटी मिलती है वो किसी और को नहीं मिलती, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है जी। सर आई डोंट नो कि सबके साथ ये मसला हो सर, मेरे साथ ये मसला है कि जैसे अगर मैं सोचूंगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है और सक्सेसफुल बनना है, तो मैं 25 तक की एज तक मैंने बहुत पैसा कमा लिया सर, उसके बाद मैं मर गया सर। मैंने दीन के लिए, मतलब मैंने अपनी आखिरत के लिए कोई मेहनत नहीं की, सारी मेहनत मैंने दुनिया के लिए की, पैसा कमाने के लिए। दोनों काम कर लेना यार। पैसा सर कमाओ सर लगा दीन और तो दुनिया फिर साथ लेकर भी चली वसीयत में लिख देंगे कि गरीबों में दे देना। वसीयत में सर मेरा अपने हाथ से वसीयत में लिख देंगे सर कि पैसा गरीबों को हमारे देने मरने से के बाद जन्नत सारा में नहीं चली गरीबों में जाएगी। दे देना। वन ऑफ सर मैं माय ये क्यों भाई, पूछा था क्यों आपको सवाल सुन लीजिए। मेरा पकड़ लो सबको सवाल से ही समझ नहीं आया, इन्होंने पूछा क्या? नहीं, सर वो जिस ये तरह आप कहिए जनाब, आप कहिए ताकि सबको समझ आए। सर जिस कीट तरह के आप सारे बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि की नाम कर देना। भाई जी एक प्लीज। बोलो ना। यार बोलने तो आप दो। बोल लो पहले भाई। सर जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि तुम्हारा विजन क्या होना चाहिए, तो सर इसके साथ आप थोड़ा, आपको ये भी बताना चाहिए कि तुम्हें आखिरत की भी थोड़ा सा इसको ऐड कर देना चाहिए। वो हमें रिलीजन कमाल बताता है ना है, कि दीन और दुनिया साथ लेके चलनी चाहिए। नहीं मतलब आए क्यों है दुनिया में? आप लोग समझे इंसाफ का करना पॉइंट क्या है? इंसाफ का पॉइंट ये है, वो मुझे कमेंट कर रहा है
वो ये कह रहे हैं कि सर आप जो विजन की बात कर रहे हैं तो आपकी सारी एग्जाम्पल्स दुनिया की है, गाड़ी, घर, बंगला, बेगम, ये कह रहे हैं कि जनाब आप आखिरत की बात क्यों नहीं कर रहे विजन की बात करते हुए? यही सवाल है ना? जी हम दुनियावी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो दुनिया की बात करेंगे अभी हम। I take this comment. माइक बंद कर दे सर, इनका माइक बंद कर दे थोड़ी देर, इनका माइक बंद कर दे। नहीं ऐसा नहीं करते। नहीं किसी का माइक नहीं बंद करेंगे यार। अच्छा दिस इज रूड ना, मतलब आप लोग एडल्ट्स हैं, समझ सकते हैं बात को। चलें, आई कमेंट ऑन दैट। फोर्थ में ठीक है, फोर्थ में इस्लामिक कोई है कॉन्सेप्ट? जी आएगा। ओके सर। जब हम अल्टीमेट विजन की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, अभी हमने पढ़ी है सिर्फ विजन की डेफिनेशन, अभी हमने अल्टीमेट विजन की आखिर में आएगा, तो उस वक्त हम इस तरफ बात करेंगे। चलें, तो जो सवाल आपका है वो वेल टेकन है, और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो पर्पस है ना बेटा, ये बगैर कहे, ये बगैर रिलीजन का नाम लिए, ये जो इंडिकेट करता है वो उसी तरफ करता है ना, कि मकसद क्या है जिंदगी का। जब इस पे इंसान सोचना शुरू करता है तो उसको नजर ये आता है कि अल्लाह की बंदगी के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। मकसद ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके जो कोर एसेंस है वो है कि सिर्फ एक चीज मुझे मिल जाए, वो पर्पस में मैं आखिरी जुमला यही बोलता हूँ कि पर्पस से हमें जो चीज मिलती है वो ये मिलती है कि मुझे हर वक्त ये सामने मेरे बात आ जाए कि जो भी मैं कर रहा हूं इस वक्त, इसमें दुनिया और आखिरत की कोई वो नहीं है। मैं दुनिया में मौजूद हूँ, दुनिया में रहना है मुझे, दुनिया के लिए जो चीजें चाहिए वो मुझे चाहिए, राइट। और वो चाहने के लिए मुझे जो भी काम करने पड़ेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए जो मुझे प्रिपरेशन करनी है वो कोई अलग से नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे मैं दुनिया के लिए काम करूंगा और 6 घंटे में आखिरत के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट। हमने उसी 24 घंटे में ऐसे जिंदगी गुजारनी है कि इट इज वर्किंग फॉर बोथ द वर्ल्ड्स, है ना। और वो बोथ द वर्ल्ड्स के लिए जो वर्किंग है वो पर्पस से मिलती है कि विजन तो मिल गया, लेकिन उसका अगर वाई मिल जाए, जैसे मैंने अभी आपको मुमताज खान की एग्जांपल दी ना। जी बिल्कुल, क्या मुमताज खान ने क्या वो अचीव नहीं किया जो आप कह रहे हैं? तो 100% किया। तो ये सब इंडिविजुअल्स का है कि वो वी हैव दिस थिंग, वी ऑल हैव दिस थिंग इन अस, कि जिसमें हमें ये ख्याल ये रहता है कि यार जो कुछ हो रहा है वो दुनिया, क्या ऐसा कुछ अच्छा कर लिया जाए कि थोड़ा बहुत आगे के लिए भी जाता रहे, यू नो। सर वो दिन में 5 बार बुलाता है अपनी बंदगी के लिए। बेशक, और क्या चाहिए? Right, people who say that they don't know what they want definitely and passionately know what they don't want. अब बहुत सारे बच्चे जो ना, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, ये हमें पता ही नहीं। तो एक तो 2 क्लैरिटी हो गई। एक तो ये काफी नहीं है सक्सेसफुल होना, इट कैन नॉट बी अ विजन स्टेटमेंट। तो हमें बताना पड़ेगा डिटेल में कि कैसे होगा ये। मेरा विजन ये है कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं, ये काफी नहीं होगा। हमें बताना पड़ेगा कि कैसे हो जाऊं, डिटेल डेफिनेट स्टेप्स क्वांटिफाइबल। जी सवाल। पीपल, अब जिन लोगों को ये नहीं समझ आती कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ये यकीनन समझ आती है कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे आप किसी से पूछेंगे भाई आपको गुड हेल्थ चाहिए, तो कहेगा पता नहीं। लेकिन आप उससे पूछें आपको कैंसर चाहिए, तो बोलेगा नहीं। ठीक है, तो आप उसको बताएंगे कि ऐसे काम ना करो जिससे कैंसर हो जाए। सर जी सर, हर कोई ये चाहेगा कि उसको अच्छी से अच्छी चीज चाहिए, लेकिन उसके लिए मतलब वर्क हार्ड मतलब कौन करता है, उसके लिए जस्तुजू कौन करता है, ये भी तो है। मैं देखिए, हर वो आदमी जस्तुजू कर लेगा जिसको क्लैरिटी मिल जाएगी। इंसान सब बराबर बनाए गए हैं, सबके अंदर इक्वल ग्रे मैटर मौजूद है। ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब इक्वल स्ट्रेंथ्स। अब हमारा काम ये है कि हम ये देखें कि व्हाट आई एम बिल्ट फॉर, मेरा नेचुरल एप्टीट्यूड किस तरफ है और मैं उस तरफ मेहनत करूं।
आप नेचुरल एप्टीट्यूड है किसी और तरफ और उल्टी तरफ चल निकले हैं तो इसका फायदे की बजाय नुकसान होगा ना। तो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर टैलेंट, व्हाट यू आर ब्लेस्ड विद, ठीक है। लेकिन सर सर एक टाइम सवाल कम और है, डायरेक्ट करें। सर एक टाइम सवाल है। कम है और टैलेंट आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? असल में टैलेंट आइडेंटिफाई दुनिया में तो ऐसे होता है कि बाय द टाइम किड्स रीच टू योर एजेस उस वक्त तक उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी होती है, उससे बहुत पहले मिल चुकी होती है व्हाट दे आर बिल्ट फॉर। अब यहाँ पे मसला ये है कि जो अब तक का तालीमी निजाम है उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिससे ये सामने आ सके Counseling. कि क्या हो ना, तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। तो उसमें आप बैठें किसी के साथ, मेक हैव अ मेंटोर, उससे डिस्कशन करें, बिकम अ फ्रेंड टू अ पर्सन एल्डरली इनफ टू गाइड यू, बहुत हेल्प होती है मेरा ख्याल है। हमारे ये जो हमारी फैमिली सिस्टम्स के अंदर जो ये रोल्स है ना, इनको यूज कर सकते हैं, वरना फाइंड अ पर्सन, गो टू देम, आस्क देम टू और गाइड यू। सर कभी कभार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जैसे आपको जिस डिजायर्ड फील्ड में आपका इंटरेस्ट था वहाँ पे आप नहीं जा पाते किसी भी वजह से, तो फिर आप अपने विजन को दिमाग में रखते हैं कि हम इस पोजीशन तक किसी और फील्ड से भी पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल तो ऐसे ही होता है। लेकिन टैलेंट मतलब आपका इंटरेस्ट किसी में था और आप अपने गोल को हासिल करने के लिए किसी और में अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप मेहनत ही करेंगे। वो भी नहीं अच्छी देखिए, चीज़ है। वो जो मेहनत आप करेंगे उस मेहनत में और उस मेहनत में बड़ा फर्क है। अनलेस कि ये आप ये ध्यान में रखें कि मैंने यहां से भी घूम के वहीं जाना है, तो दैट थिंग वुड कीप यू गोइंग, यू नो। लेकिन Yes, sir. अगर वो चीज छूट जाए जो ख्वाब था, तो फिर आप गुजारा करते हैं, आप मेहनत नहीं करते। नहीं, अगर फिर पर्पस सही वही कह हो, रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया अगर सर। पर्पस आपके दिमाग में हो हम्म। तो उसके बाद फिर आप तो मतलब पुश करते रहते हैं ना अपने आप को कि हमें वहां तक पहुंचना हाँ, है, चाहे पर्पस किसी भी है तो फील्ड में। बिल्कुल, पर्पस है तो बिल्कुल। हमारी एक फैकल्टी मेंबर हैं, उनका नाम है डॉक्टर उमैमा हानी। आप जो हैं, आपका नाम उम्मे हानी है? यस सर। हाँ, आप बिल्कुल उनकी तरह बात करेंगे। बहुत हंसने की आपके बात थी। असरात। चले जी, इफ यू डू नॉट प्लान फॉर समथिंग व्हाट यू वांट। अभी इसमें ना एक पंच था, वो पंच आप लोगों को उसको पता चलेगा जब आप उमैमा हानी से कुछ पढ़ेंगे, देन यू पीपल वुड रिमेंबर आई सेड दिस इन फर्स्ट सेमेस्टर। If you do not plan for something what you want, chances are that you'll get something that you never wanted. होता ये है कि वक्त गुजरता रहता है ना। Yes, सर एक और please. सवाल है, मतलब पहले उनका मेरा सवाल ले मेरा लें। हाँ नहीं, प्लीज वेट। सर मेरा भी सर Yes. मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपको अगर क्रिकेटर बनना है तो आप उसके लिए मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन आपका रिस्क जो है वो क्रिकेट में नहीं, ठीक है। सर आप फिर खामा का ही मेहनत कर रहे हैं आप अंधे होके। अरे भाई, तो कोई हमें बता देना पहले से, ये अल्लाह यहाँ आगे बता दे नहीं है इस तरफ। अब जब तक हमें नहीं पता उस वक्त तक तो सर किस कोशिश तरह करेंगे। पूछे हम उनसे? हाँ ना, तो भाई अपनी सी कोशिश करके देख लें, हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तो पढ़ लेंगे। तो सर इसमें टाइम निकल जाएगा अगर 4-5 साल इसमें निकल गए। नहीं, एक्सक्यूज मी, आपको तो बिल्कुल ही नहीं पता, क्रिकेट खेलते ही नहीं आप, इसका मतलब अरे भाई। मैं खेलता 4 साल के लिए छोड़ दी, फिर पढ़ाई के लिए। तो बस भाई छोड़ अगर दी ये ना, तो बताओ आपने आपका सही एज में छोड़ दी। 20 साल के आगे कोई करियर नहीं है स्पोर्ट्स में। इफ यू कैन मेक इट तो 20 साल होते हैं किसी, और ये क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप 20-22 साल तक ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनमें तो 15-16 साल तक आप फैसला कर लेते हैं कि आगे चल पा रहे हैं या नहीं। क्रिकेट लेकिन तो एक सर आसान पैशन स्पोर्ट होता है। है, आपको पैशन छूट जाता है, फिर आपको अफसोस होता है। हाँ तो ठीक है, पैशन छूट जाएगा, अफसोस होगा, उसको इन टर्म्स ऑफ हॉबी कंटिन्यू करें और दूसरी तरफ बढ़ जाएं। दैट्स व्हाट आई डिड। यस। लेकिन सर कुछ पैशंस ऐसे होते हैं ना जो हॉबी बन नहीं सकते। भाई find a way to keep it going, छोड़े मत। What you have loved for so long, it's not easy to move on। और अगर ऐसा है तो आप लोग बहुत खतरनाक लोग हैं यार, ठीक है। सर बहुत सारे पैसे ऐसे होते हैं सर जिसे ये लोग ऐसे छोड़ने सोच रहे हैं, के में डेस्टिनेशन मिलता है अपनी। सर ये लोग ऐसे सोच रहे हैं अगर पढ़ाई के बाद भी ये इनकी सही जॉब नहीं लग पाई तो इनको क्या, वो अपने आप पे इतना इनको फक्र है कि जॉब लग जाएगी, रोजी देना तो अल्लाह का काम है। बेशक पढ़ाई कोशिश ये करना तो जॉब हमारा आपका काम है कोई ना। ताल्लुक पढ़ाई से नहीं। कोशिश करना हमारा काम है। कोशिश हमारा काम है, सही बात। कोशिश कर लें। वर्क हार्ड तो करना पड़ता है।
क्या करना पड़ता है? सर वर्क हार्ड तो करना पड़ता है ना, वो तो किसी भी फील्ड में करना पड़ता है, वो किसी भी फील्ड में करना है। ये इस बात भाई से आप मैं डिसएग्री खेलेंगे हूँ। भी वर्क हार्ड करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर एक मजदूर भी कितनी मेहनत करता है दिन के अंदर, बिल्कुल बहुत मेहनत करता है। करता है, उसको दिन में तो का सर मिलता है 1000 एक रुपए, वो भी तो कितनी वर्क हार्ड करता है। सर एक हार्ड वर्क होता है और एक स्मार्ट वर्क होता है। आपको स्मार्ट पता वर्क होना भी चाहिए कि आप आपने किधर हार्ड अपना वर्क के साथ स्मार्ट हार्ड वर्क वर्क भी और स्मार्ट वर्क भी दिमाग करना लगाना था। पड़ता है, साथ हसनैन हार्ड वर्क शेख, भी करना आपने पड़ता है। गलत जगह अटेंडेंस लगाई हुई है, मैंने इसे डिलीट कर दिया है। प्लीज अपनी अटेंडेंस जहां 90 बच्चों ने लगाई है वहां लगा देना, एक आदमी अलग सर जगह मुझे अटेंडेंस से। क्वेश्चन पूछना है। मेरा मेहनत अभी कर तो रहा है एडमिशन लेकिन परसों सही ही जगह हुआ नहीं है, कर रहा। मुझे पता नहीं है कि अटेंडेंस कहाँ लगनी है और अगर आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है तो। अभी मैंने चैट पे गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर किया था। कौन मैं सी दोबारा चैट? ये जो जूम की चैट है इस पे, अच्छा और आप इस पे शामिल हो जाइए। इस मैंने दोबारा शेयर कर दिया है, इस पे आप शामिल हो जाएं और उसमें जाके आप वहां पे अपनी अटेंडेंस आज की मार्क कर दें। वहां मेरा एक स्टेटस है, उसके कमेंट में जाके मार्क कर दीजिए। और सर आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप या जहाँ पे No, आप we only operate via Google Classroom. Yes, sir. We have. WhatsApp group is सर too close to क्लास कोड। comfort. Alicia Wasim, kindly share your WhatsApp group. मेरे पास WhatsApp ग्रुप नहीं है यहाँ पे जनाब। Yes, sir. है सर सर, बाकी बहुत सारे सारे। टीचर्स ने बनाए हुए हैं, नहीं चाहिए। हाँ, बाकी टीचर्स ने बनाए हुए हैं। मेरे लिए WhatsApp is I'm not built लेकिन for सर WhatsApp. वो ग्रुप क्लास कोड। सर में सही हानि है, क्लास में। सर मैं आपकी तो हानि किस admin है। क्लास कोड है वो बता दे बस। सर अगर वो क्लास कोड जिसका होगा वो ले ले ग्रुप में उनको। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आखिरी हम कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं दोबारा आप लोगों के माइक्स थोड़े से ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और ताकि हम इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाएं। ठीक है मुजीब साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। Gradually we'll move in this direction, Mujib Saab. It is too early to talk about all this. Okay? चलो जी, वापस स्क्रीन आप लोगों को नजर आ गई है। जल्दी जल्दी इनको पढ़ लेते हैं। If you do not plan for something that you want, chances are that you'll get something that you never wanted. आगे आइए। हाँ बिलाल राफ, ठीक है जनाब। If you don't know where you want to go, chances are you'll get somewhere you never wanted to be. But the problem is that you'll only know when you will get there. ये सबसे खतरनाक बात है। जब विजन नहीं होता तो you'll end up like this. And if you are lucky, तो आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे बगैर इंटेंशन के जहां आपकी जिंदगी होके गुजर जाए। But if you are not lucky, you may end up somewhere जहां पे आपको बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। कम से कम ये सुकून तो रहे। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप विजन बना लेंगे तो हर चीज अच्छी हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ विजन बना के भी अगर जिंदगी वैसी रही तो कम से कम ये तो होगा कि वो किया जो जिंदगी से चाहते थे। एटलीस्ट यू विल बी दैट सेटिस्फाइड कि इट वाज माय डिसीजन टू रूइन माय लाइफ। ठीक है जी। You're not planning for good health is a fantastic plan in itself for bad health. अगर आप अच्छी पढ़ाई करने का प्लान नहीं कर रहे तो ये एक अच्छा प्लान है बुरे ग्रेड लेने का। सही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से अच्छे ग्रेड लेने को प्लान कर लें। Yes, sir. And one of the best plan for the bad health is not to have a plan for good health. और अब कुछ लोग बोलते हैं सर हमसे प्लानिंग नहीं होती। सर कौन इतना सोचे? सर क्या, सर किस उम्र की बातें कर रहे हैं? सर जब बाल सफेद होंगे उसको करेंगे। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल 100%। ठीक है जी। विदाउट अ डायरेक्शन वी आर एट रिस्क। ठीक है जी। And without a clear vision, we do not have a direction. So eventually, we are in severe risk. Clarity नहीं है। अच्छा यार देखें, एक बात और समझें। आप सब यहाँ पे मौजूद हैं ना इस क्लास में। आप सब इसलिए मौजूद हैं कि आप लोगों ने दो फैसले किए। एक ये फैसला आपने किया है कि आप कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे और एक ये फैसला किया आपने कि आप कीट से पढ़ेंगे। इस वजह से we are communicating today at this
मोमेंट ऑफ टाइम। अब मसला ये है कि हो सकता है ये फैसले आपके ना हो, ये दोनों ही फैसले आपके ना हो कि आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, और ये भी फैसला ना हो कि आपको कीट का पढ़ना है। तीसरी एक बात ये हो सकती है कि ये फैसला तो आपको हो कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, लेकिन ये फैसला आपका ना हो कि कीट से पढ़ना है। तो यू आर जस्ट हियर बिकॉज यू वर नॉट एबल टू मेक इट समवेयर एल्स। ठीक है जी। तो ये जो सारी फीलिंग्स हैं, अगर ये आपके साथ मौजूद रही तो होगा ये कि योर पास्ट विल कीप ड्रैगिंग यू बैक। तो अब चूंकि किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से, किसी भी फैसले से यू आर हियर, तो सबसे पहली बात तो ये करें कि ये जो भी आपका पास्ट है उससे जान छुड़ा, ठीक है, ताकि यू बिकम, ताकि इट वुड बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड, स्टार्ट 0 पॉइंट हो जाए सबके लिए। ठीक है जी। अब इक्वल जब बाउंड्री हो गई तो सब एक साथ भागेंगे, और जो ज्यादा तेज भागेगा वो ज्यादा आगे भाग जाएगा। लेकिन अगर आपका पास्ट आपको ड्रैग करता रहा, मतलब पास्ट कैसे ड्रैग करता है, यार मुझे तो कंप्यूटर साइंस पढ़ना ही नहीं था, यार मुझे तो कीट में आना ही नहीं था। ठीक है। अब ये दो बातें जैसे ही आपके बैक ऑफ द माइंड रहेंगी, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, कोई टीचर बुरा हुआ, कोई एग्जाम बुरा हुआ, कोई पॉलिसी प्रोसीजर पसंद नहीं आया, आप फौरन विक्टिम बन जाएंगे। मैंने तो यहाँ आना ही नहीं था, देखा, मैं तो पहले कह रहा था। सी तो आप जब तक इन दो चीजों से अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे, आप अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मियां, नाउ आई एम हियर, दिस इज माई फील्ड एंड दिस इज माई प्लेस, अब मुझे यहां से आगे बढ़ना है। अब मैं सोचूंगा मास्टर्स कहां से करना है। अभी जो कमिंग 3 साल हैं उसमें मैंने इतनी मेहनत करनी है कि आई विल गेट अ जॉब इन 3rd ईयर। बस अब ये है जिंदगी का मकसद। जब तक आप इस पास से नहीं जान छुड़ाएंगे, यू विल ऑलवेज बी प्ले विक्टिम। आप ओनरशिप ही नहीं लेंगे। जैसे ही बुरे नंबर आएंगे, यू वुड बी लाइक, यहां तो पढ़ाता ही नहीं है कोई यू वुड बी लाइक, मुझे तो यहाँ होना ही नहीं था, आई एम नॉट बिल्ट फॉर दिस प्लेस। जैसे हमारे दोस्त हैं वो हमेशा ये कहते हैं मैं कि इंसान दुनिया के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा जी, एक मोटा जुमला पढ़ लें, हैवी सेंटेंस। The correctness of a vision is determined by the soundness of the ideology. अब तक हमने क्या बात की थी? प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। अब तक हमने क्या बात की थी कि करेक्टनेस ऑफ अ विजन इज, हमने अब तक पर्पस की बात की थी। पर्पस किस चीज को जवाब देता था? वाई का, वो फाउंडेशन दे रहा था विजन को। अब हम क्या कह रहे हैं कि विजन की करेक्टनेस, कि विजन सही है या गलत है, ये किससे डिटरमाइन होगा? कि जो आइडियोलॉजी उस विजन के साथ अटैच है वो कितनी कंप्लीट है, कितनी साउंड है, कितनी होलिस्टिक है। ठीक है। अब आइडियोलॉजी क्या है, इस पे एक खासी तवील गुफ्तगू हो सकती है। क्या आइडियोलॉजी क्या होती है? वैसे तो हमें पता है ना, कोड ऑफ कंडक्ट है। आइडियोलॉजी इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ वुड यू स्पेंड योर लाइफ, ये एक आइडियोलॉजी होगी आपकी। कुछ लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स उनकी गवर्निंग आइडियोलॉजी होते हैं, कुछ लोगों के लिए रिलीजन होता है। जो लोग रिलीजन को मानते हैं, दे कैन बी ए क्रिश्चियन, दे कैन बी ए ज्यू, दे कैन बी ए मुस्लिम। किसी हद तक हिंदूज को भी रिलीजन मान लिया जाता है। अपने माइक्स क्लोज कर लीजिए प्लीज, आप में से कुछ लोगों में माइक्स खुलें। तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप अगर इन सारे रिलीजन्स को नहीं मानते तो फिर आप ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जो कि दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं। कि भाई सच बोलो, किसी को धोखा ना दो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, इंसान को सबसे बड़ा मानो, ब्ला ब्ला। योर आइडियोलॉजी कैन बी एनीथिंग, और वो कोई भी आइडियोलॉजी हो, इट वुड वर्क फॉर यू। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज अननेचुरल नहीं हो सकती, इट वुड रिमेन सेम, और वो आपको सही गलत कहेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप विजन बना लें कि मैंने बैंक में डाका डालना है, तो चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल हो या दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, वो उसको गलत ही कहेगा। लेकिन अगर आप ये बना लें, और वो मेरी पहली वाली डायग्राम जो मैंने आपको शो की थी उस पर अगर हम उसको बात करें, तो आप ये विजन बना लें कि मैंने बैंक में डाका डालना है,
कॉन्फिडेंस डेवलप करूंगा और मैं लोगों को ट्रेन करूंगा, उनको साथ लूंगा और उनको सबको कामयाब कराऊंगा बैंक में डाल के, तो विजन की टेक्निकल डिटेल्स पे हम उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। इट्स अ गुड वे। सर एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेकंड। इट्स अ विजन जो आपने बना लिया कि हाँ जी बैंक में डालना है, विजन की टेक्निकल डिटेल्स पे उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको किस चीज पे क्वेश्चन किया जा सकता है, जो आइडियोलॉजी है वो उस विजन के सही या गलत होने को क्वेश्चन करेगी। ठीक है, पर्पस उस विजन को सही या गलत होने को क्वेश्चन कर लेगा। जी सर कहिए, कैसे, ये समझ में नहीं आया। अभी बात करते हैं। जी सवाल पहले आप पूछिए। सर मैं पूछ रहा था कि सर जैसे दुनिया तो हमें कह रही है सूद लो, सर पूरा निजाम दुनिया का सूद पे चल रहा है, तो क्या हम भी उसके पीछे पीछे चलें? नहीं, आप ऐसा क्यों चलेंगे? इट्स योर चॉइस। सर कहीं ना कहीं आके ऐसा निजाम, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा IMF वो भी सूद पे चल रहा है सर। ठीक है, तो जो इस सेंस में होगा कि जिसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते वो आप कर सकते हैं, हाँ आप बच सकते हैं। सर ये तो सिस्टम है ना, अब उसका ये हमारे इख्तियार में थोड़ी है। हमारे इख्तियार में ये जरूर है, हमारे इख्तियार में ये जरूर है कि हम कमर्शियल बैंक में अकाउंट खोलें या इस्लामिक बैंक में खोलें। और मैं इस पे बात इसलिए नहीं करता कि भाई अगर आपको लगता है कि इस्लामिक बैंक ठीक है तो आप वहां पे खोल लें, अगर आपको नहीं लगता कि इस्लामिक बैंक ठीक नहीं है तो आपको जो कमर्शियल बैंक के मुकाबले में जो बेहतर लग रहा है उस पर कर लें। और अगर आपको कमर्शियल बैंक ही 100% ठीक लग रहे हैं विद योर करंट सेट ऑफ नॉलेज, तो आप वो करें। ग्रेजुअली यू विल लर्न ना कि क्या ठीक है क्या गलत है। अल्लाह वुड ब्रिंग द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ यू। जी कोई और सवाल था? नो सर। ये था ना कि आपका पर्पस आपकी विजन के ऊपर कैसे क्वेश्चन कर सकता है कि मतलब पर्पस इज व्हाई ना, वो फाउंडेशन दे रहा है। आप कहते हैं विजन की मैंने बैंक में डाकर डालना है, एक मनी है आपने रिकॉर्ड करनी है दोबारा, तो आपको पर्पस ये क्वेश्चन करेगा व्हाई यू वांट टू डू इट। और वाई का जवाब आप ये देंगे पैसा कमाने के लिए, तो फिर आइडियोलॉजी क्रिएट हो जाएगी कि भाई आप अपना पैसा बढ़ाने के लिए दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। ये तो दुनिया में कहीं अलाउ नहीं हो सकता। सही। विजन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डायरेक्शन। अब ये यहां से आगे की गुफ्तगू मैं अभी नहीं करना चाह रहा, तो आई कीप इट हियर। आप लोग किताब का पहला चैप्टर और ये सब कुछ अपलोडेड है, उस पर पढ़ लीजिए जाके। हम अगले मंडे मिलेंगे, थोड़ा सा पढ़ लिख के आइएगा। सवाल है तो अभी सर लेक्चर अपलोड होगा? जी लेक्चर अपलोड बिल्कुल हो, बिल्कुल। जी जी। अच्छा ये LMS पे होगा अभी क्लासरूम पे? मेरा ख्याल है मैं यही करूंगा। लेट्स सी। सर फर्स्ट लेक्चर तो नहीं हुआ था, सिर्फ बुक और वो ही थे नोट्स पूरे क्लासरूम में। जी जी वो भी हो जाएगा बिल्कुल। सर यहीं तक पढ़ के आना है 18 तक। सर जी कहिए। अच्छा सर, हमारे जो भी असाइनमेंट वगैरह या जो भी काम वगैरह वो सब गूगल क्लासरूम पे ही होगा? जी बिल्कुल। सर मैं सवाल पूछ सकता हूँ? जी प्लीज कहिए। थैंक यू सर। सर मुझे ये पूछना था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो फिजिकल क्लासेस है वो कब खुलेगी सर? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आप श्योर नहीं है सर? वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। अच्छा ओके। और होगी भी या नहीं होगी? सॉरी कम अगेन। सर ये कह रहे हैं ऑन होगी फिजिकली या नहीं होगी? मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टेजेस HSC वुड कॉल पीपल, उसमें सबसे पहले उन्होंने अलाउ किया है कि जो ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, चूंकि उनकी तादाद कम होती है, तो उनको पहले लाया जाए और जो लैब्स की क्लासेस हैं उनको उसके बाद ऑन किया जाए और उसके बाद थ्योरी की क्लासेस को बैचलर्स की ऑन किया जाए। इस तरह का फ्रेमवर्क उन्होंने डिजाइन किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो सबसे पहला स्टेट होगा बेटर है, उसमें मास्टर्स के स्टूडेंट्स आएंगे वापस और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स आएंगे सबसे पहले वापस। BS के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स इस स्टेट के मतलब 1 महीना शायद चलाएं, उसके बाद लैब सारी आ जाएंगी कैंपस में, फिर 1 महीने बाद जाके थ्योरीज मूव होंगे। आई फील दिस वुड बी द प्रोसीजर। आई एम नॉट श्योर। ओके सर, थैंक यू।
तो सर पेपर्स भी ऑनलाइन ही होंगे? आई एम नॉट श्योर बात अबाउट है। इट। मुझे लगता है मिड टर्म तक आप कैंपस में आ चुके होंगे। लेकिन सर क्लासेस तो हमारी ऑनलाइन ही चल रही है ना। जी क्लासेस तो यकीनन ऑनलाइन ही चल रही हैं। सर सुनने में तो ये आ रहा है फर्स्ट से खुल जाएगा सब कुछ। फर्स्ट से खुल जाएगा लेकिन वो ग्रेजुअल होगा ना। यू जस्ट कैन नॉट थ्रो 3000 स्टूडेंट एट वन प्लेस एट अ गो। सर हम लोग ने किसी को भी नहीं हुआ यार, रोल की इतनी वो कर रही है क्या नहीं हुआ? कोविड नहीं हुआ? कोविड हुआ अल्लाह है अकबर भाई, ऐसी बात है मत। यूनिवर्सिटी आ जाना। अल्लाह सबकी आफियत फरमाए। ऑलराइट पीपल, टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़। हम लोगों को तो होकर भी खत्म हो क्लास गया। खत्म हो गई सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। जी सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। लव यू। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सर जी प्लीज। सर मुझे पूछना था कि वीएलएम में क्लास जो हम क्लास ले रहे हैं सब्जेक्ट प्राइस के असाइनमेंट्स किस टाइप के मिलेंगे और पेपर मिड टर्म वगैरह में किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं है तो हमें इसका कुछ आइडिया नहीं है। ये एक्चुअली सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो वी आर डिस्कसिंग हाउ वी शुड स्पेंड आवर लाइव्स, है ना। तो और हाउ टू हैव कंट्रोल ऑन आवर लाइफ, हम तो ये बातें कर रहे हैं। तो जो भी है हमारी जो ये किताब है इसके आई थिंक फर्स्ट 100 पेजेस का हम पेपर लेने जाएंगे मिड टर्म। ओके सर। पेपर होगा कि सर वीएलएम का मैनुअल परचेज करना है। परचेज कहाँ से करना है? सर यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा सर ऑनलाइन? नहीं नथिंग, मैं यहीं पे सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके टेक केयर, बाय।